Hello students, question number 30 from JEE Main 2021, 27 July shift 1. The question is, let f is from 0 to 3 to r be defined by fx is equal to minimum of x minus greatest integer of x, comma 1 plus greatest integer of x minus x, where this denotes the greatest integer function. P denote the set containing all x belongs to 0 to 3 close interval where f is discontinuous. And Q denotes the set containing all x belongs to 0 to 3 where f is not differentiable. Then the sum of number of elements in P and Q क्या होगा बताना है. तो बेसिकली x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है. तो जो fx लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि मिनिमम ऑफ हमको लेना है, एक तो फ्रैक्शनल पार्ट लेना है एंड कॉमा यहाँ से भी अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ही लिखा हुआ है. तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से. तो फ्रैक्शनल पार्ट और 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना लें तो बहुत प्रॉपरली ये क्वेश्चन हमारे सामने हो जाएगा. तो फ्रैक्शनल पार्ट का और 0 से 3 में ही बनाना है हमें सिर्फ. तो 0 से 1 में हमारे पास ये वैल्यू आएगी, उसके बाद फिर 0 से 2 में कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा और फाइनली फिर 0 से 3 में ये वाला ग्राफ होगा. और 3 क्लोज तक अगर जाना है मुझे तो 3 के लिए स्पेशली यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ. उसके बाद फिर नेक्स्ट 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ बनेगा जस्ट ऑपोजिट बनेगा, क्योंकि 0 पर वैल्यू ये तो 0 दे देगा लेकिन फाइनली ये 1 देगा. तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड. और इसको मैं कुछ डिफरेंट कलर से अगर मार्क कर दूँ तो यहाँ से आ जाएगा और ये जाएगा यहाँ तक और यहाँ पर आएगा हॉलो सर्कल. इसके बाद फिर सेम में यहाँ पर ये सॉलिड बना के और यहाँ तक आएगा ये कुछ हॉलो सर्कल. फिर यहाँ पर ये सॉलिड होगा और इसके बाद यहाँ पर आएगा हॉलो और इस पर वैल्यू यहाँ जाएगी. कुछ इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा. अब अगर मुझे सिर्फ मिनिमम की बात करनी है तो मैं उसको डिफरेंट कलर और अगर ले लें तो मान लो मैं इस कलर से मार्क करता हूँ. जो मिनिमम वाला ग्राफ होगा वो यहाँ से यहाँ तक तो ये वाला ग्राफ होगा, उसके बाद फिर ये मिनिमम होगा और इसको इंक्लूडिंग होगा, उसके बाद फिर ये मिनिमम होगा, उसके बाद फिर ये वाला मिनिमम होगा पार्ट, उसके बाद फिर ये वाला मिनिमम पार्ट होगा. और देखो ये हॉलो सर्कल्स भी सॉलिड बन जाएंगे क्योंकि मिनिमम में तो हमें इनको ही इंक्लूड करना पड़ेगा. तो बस ये इस तरीके से हमारा ग्राफ यहाँ तक आ जाएगा पूरा. तो ये ग्राफ कहीं पर भी डिसकंटिन्यूस तो बिल्कुल नहीं होगा. तो यानी कि P की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, जहाँ पर उसने कहा है कि P डिनोट द सेट कंटेनिंग ऑल वैल्यूज़ वेयर f इज़ डिसकंटिन्यूस. मतलब कि P की वैल्यू 0 हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें इसमें तो. और Q की बात करें तो Q के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सिंपली वहाँ पर होंगे जहाँ पर शार्प कॉर्नर आ रहे हैं. तो शार्प कॉर्नर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, उसके बाद एक यहाँ पर आएगा और उसके बाद एक यहाँ पर होगा. इसलिए तो इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ मैं. तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा ये यहाँ पर. तो मिनिमम वाला ग्राफ सिर्फ हमें देखना है अगर तो कुछ इस तरीके से ही देखा जाएगा. तो एक शार्प कॉर्नर यहाँ पर है, एक शार्प कॉर्नर यहाँ पर है, 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट्स होंगे. बाउंड्री वैल्यूज़ को हमको नहीं देखना है. तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 5. तो इन दोनों का सम अगर देखें तो 0 + 5 अगर करेंगे तो डायरेक्टली 5 जो है हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. थैंक यू.